हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक है हमारे पास 3.1 एंगुलर वेलोसिटी। देखो लास्ट टाइम हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। आज देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली होती है कैसे, डिटेल से स्टडी करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटर जैन शबीर। तो बच्चों स्टे ट्यून्ड, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी देखो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया, इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टडी किया वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में मैंने तुम लोगों को लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को समझने से पहले अगेन तुम लोगों को पता होना चाहिए लीनियर वेलोसिटी है जिसे बी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। देखो जो लीनियर वेलोसिटी है बी, लीनियर वेलोसिटी होती क्या है, तुम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। वेलोसिटी मेरे पास क्या आती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो कितने टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो वो मेरे पास क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ये मेरे पास होती है लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर लीनियर वेलोसिटी है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास ओमेगा वो मेरे पास बराबर होगी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसकी डेफिनेशन क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा देखो, अब ये जो लीनियर वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है ना, ये मेरे पास है एवरेज वेलोसिटी का। वेलोसिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म, मुख्तलिफ टाइप्स। ये मेरे पास है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, तुम लोगों को वहां से क्लियर हो जाएगा। मान के चलो मेरे पास है एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करती है, ए से बी पॉइंट तक मूव करती है कितने टाइम में। लेट्स सपोज ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर, बॉडी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में, 6 सेकंड में। 6 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे 10/6 करूंगा, ये मेरे पास आएगा 1.66 मीटर पर सेकंड। यानी 1.66 मीटर पर सेकंड का मतलब है जब बॉडी ए से बी तक जा रही है तो 1.66 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ए से बी तक वो गई है। ओके, लेकिन अगर मैं ये 1.66 मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्या जरूरी है कि बॉडी जब ए से बी पॉइंट तक जा रही हो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 1.66 मीटर पर सेकंड ही हो। मतलब कभी ऐसे होता है कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, कभी जंप आ जाता है, बॉडी की वेलोसिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे सिंपली उसने एक वैल्यू बताई है कि जब बॉडी ए से बी तक जा रही है तो उसकी वेलोसिटी 1.66 मीटर पर सेकंड ही है। तो इसे क्रॉस चेक करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस ए से बी वाले पोर्शन को 3 हिस्सों में, 2-2 सेकंड वाले 3 हिस्सों में स्प्लिट कर देता हूं। मैं देखता हूं पहले 2 सेकंड में बॉडी की क्या वेलोसिटी थी, फिर अगले 2 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड। बॉडी जा रही है ए से बी, मैं देखता हूं जब टाइम इंटरवल 2 सेकंड है, पहले 2 सेकंड में मान के चलो जो बॉडी है ना वो डिस्टेंस कवर करती है 4 मीटर का। फिर अगले 2 सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिर अगले 2 सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर करती है वो अगेन 4 मीटर का होता है। अब टोटल डिस्टेंस बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए कितना कवर किया, 4 2 + 4 6 + 4 10। तो टोटल डिस्टेंस तो 10 मीटर है, ठीक है, यही वाला केस। तो टोटल टाइम इसे कितना लगा ए से बी तक जाते हुए, 2 2 2 6 हो गए, 6 सेकंड। तो टोटल टाइम इसे 6 सेकंड ही लगा। बस मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया और मैंने देखा। अब मैं देखता हूँ पहले 2 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 4/2, 4 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो पहले 2 सेकंड में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो है मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2/2, 2 डिवाइड बाय 2, तो अगले 2 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। अब अगले 2 सेकंड में नेक्स्ट या लास्ट वाले 2 सेकंड में 4/2, अगेन इसकी वेलोसिटी है 4 डिवाइड बाय 2, 2 मीटर पर सेकंड। अब ये मुझे बता रहा है, जब मैंने छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट किया तो ये मुझे बता रहा है कि पहले 2 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, और अगले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। मतलब ए से बी तक जाते हुए 2-2 टाइम इंटरवल में बॉडी की कभी वेलोसिटी 1.66 मीटर पर सेकंड हुई ही नहीं।
तो ये जो फॉर्मूला ने मुझे 1.66 मीटर पर सेकंड दी है वेलोसिटी, ये फिर कौन सी वेलोसिटी है? हालांकि मैं देख रहा हूँ पहले 2 सेकंड में 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 1.66 तो है ही नहीं। लेकिन जब इन तीनों वेलोसिटीज का मैं एवरेज लेता हूँ, इन तीनों वेलोसिटीज का एवरेज ऑफ वेलोसिटी कैसे, इन तीनों को ऐड करूंगा, 3 के साथ डिवाइड कर दूंगा, 2 + 1 + 2 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3, तो ये मेरे पास इसका आंसर आता है 1.66 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है ये जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला के जरिए से ए से बी पॉइंट तक ये जो वेलोसिटी फाइंड आउट की, ये मेरे पास वेलोसिटी सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, बल्कि ये मेरे पास है एवरेज वेलोसिटी। ये मुझे बता रहा है कि जो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी है ना ए से बी तक जाते हुए, वो होगी 1.66 मीटर पर सेकंड। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला है ये है एवरेज वेलोसिटी का। सिमिलरली ये जो एंगुलर वेलोसिटी का ये वाला जो फॉर्मूला है ये मेरे पास है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, अब इस टाइम इंटरवल की बात कर लेते हैं, 2 सेकंड की बात कर लेते हैं। अब 2 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। क्या 2 सेकंड में 2 सेकंड, ऑल्दो ये टाइम इंटरवल बड़ा छोटा है 2 सेकंड, इसे तुम लोग प्रोलॉन्ग करके भी देख सकते हो 2 मिनट, चलो इमेजिन कर लो 2 सेकंड या 2 मिनट में क्या बॉडी की वेलोसिटी एग्जैक्टली 2 मीटर पर सेकंड ही रही, चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब है ये जो 2 मीटर पर सेकंड है ना, ये जो 2 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी है जो 2 सेकंड में मैंने फाइंड आउट की है, ये 2 सेकंड वाले टाइम इंटरवल के लिए ये भी एवरेज वेलोसिटी है कि 2 सेकंड में जो एवरेज वेलोसिटी है बॉडी की वो 2 मीटर पर सेकंड है। यहां पे ये जो 2 मीटर पर सेकंड है, इट्स एन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, किसी भी पॉइंट पे मुझे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी ना 2 सेकंड, मुझे फाइंड आउट करना है किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, तो मुझे क्या करना होगा, इस जो टाइम इंटरवल है वो इतना छोटा लेना होगा, इतना छोटा लेना होगा कि वो उससे क्या होगा कि मेरे पास इस पॉइंट पे जो बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो फाइंड आउट हो जाएगी। मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यही ए से बी वाला पॉइंट है, पाथ है, मुझे फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। अब पहले मैंने टाइम इंटरवल 2-2 सेकंड का लिया, अब मैं और छोटा, इतना छोटा कर देता हूं, इंतहाई छोटा 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 टाइम इंटरवल कर देता हूं। ये टाइम इंटरवल मैंने इंतहाई छोटा कर दिया, इतना छोटा कि ये जो चेंज इन टाइम इंटरवल है ना, ये अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं है, बल्कि ये अप्रोच कर रहा है वेरी नियर टू जीरो। इतना मैंने छोटा टाइम इंटरवल कर दिया। अब जब इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब मैं इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, तो ये मेरे पास अगेन ये जो वेलोसिटी ये एवरेज वेलोसिटी ही होगी, इतने टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी ही होगी। लेकिन ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये मैं कह सकता हूं कि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ज्यादा चेंज तो नहीं होगी, इतने छोटे से टाइम इंटरवल में कितनी की वेलोसिटी चेंज हुई होगी, ना होने के बराबर चेंज हुई होगी। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना, ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट ही की वेलोसिटी है, जिस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ ना, ये जो एवरेज वेलोसिटी ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट की वेलोसिटी है, ना होने के बराबर चेंज होगा, बड़ा माइन्यूट सा फर्क होगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैं अब जो मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा वो स्पेसिफिकली पॉइंट ही की वेलोसिटी होगी कि स्पेसिफिक पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। बात को समझ गए? तो इसका मतलब है अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट लगाऊंगा। लिमिट कैसी लिमिट कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, डेल्टा टी टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है मैं इतना छोटा लूंगा कि वो वेरी नियर टू जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, वेरी नियर टू जीरो होगा। तो उस सूरत में जो मेरे पास वेलोसिटी आएगी वो मेरे पास होगी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी सच दैट डेल्टा टी जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो। ये लिमिटिंग वैल्यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट लगा देते हैं डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी पे कि जो डेल्टा टी है वो अप्रोच कर रहा है जीरो, टाइम इंटरवल इंतहाई छोटा है। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका भी यही फॉर्मूला होगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, पहले मेरे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पे जो से वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं लिमिट लगाऊंगा, जो डेल्टा टी है वो अप्रोचेस टुवर्ड जीरो, वो डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो, तो उस सूरत में मेरे पास किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, लिमिटिंग वैल्यू है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी सच दैट या एज द टाइम इंटरवल, क्या ये कह लो एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू
जीरो। इस तरीके से कि जो डेल्टा टी है, लिमिट कौन सी लगाने की, जो डेल्टा टी है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो अच्छा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव से भी देख लो। मान के चलो ये मेरे पास एक पॉइंट है पी, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो पॉइंट यहां से यहां पे आ जाता है कितने टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। मेरे पास एक पॉइंट पी है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ये पॉइंट पी अटैच है मैसलेस रोड के साथ, और ये डेल्टा टी टाइम में इतने टाइम इंटरवल में पॉइंट पी यहां से आ जाता है यहाँ पे। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता मुझे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम मुझे पता है कितने टाइम में यहाँ से यहाँ है, तो एंगुलर वेलोसिटी में फाइंड आउट कर सकता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से मेरे पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो अब इसकी बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं, इसकी क्वांटिटी, इसके यूनिट क्या है, ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। ये रबर का काम है, यहाँ तक सिंपली तुम लोगों ने ये जो अपना मेन टॉपिक का कंसर्न था वो। अच्छा पिछले फर्स्ट ईयर में ना लीनियर वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सीलरेशन का भी टॉपिक होते थे, लेकिन जो न्यू फर्स्ट ईयर आई है अब उनमें ये टॉपिक्स को क्विट कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों को बता दी लीनियर वेलोसिटी एग्जैक्टली होती है, यहाँ से तुम लोगों को एक आइडिया हो गया होगा, और फिर इसी एनालॉजी पे तुम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी को भी होप सो इमेजिन कर लिया होगा। इन सारी चीजों को नोट डाउन करो। तो ना अब इसके साथ रिलेटेड बाकी एसोसिएट क्वांटिटीज को भी, टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा अभी हमने देख लिया इसका फॉर्मूला क्या, एंगुलर वेलोसिटी का, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा अब इसका, देखो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है रेडियन, RAD, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन पर सेकंड। इसका एक यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। इसके अलावा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका एक और यूनिट भी है, 3 यूनिट का मैंने कहा था। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डिग्री यूनिट हो सकते हैं, रेवोल्यूशन यूनिट हो सकते हैं, और फिर ये रेडियन इसका यूनिट है। तो एक इसका यूनिट होता है रेवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेवोल्यूशन, और टाइम का यूनिट एक मिनट भी होते हैं। तो इसका एक यूनिट है रेवोल्यूशन पर मिनट, RPM इसे बोला जाता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब है कि एक मिनट में बॉडी जो रोटेशनल बॉडी वो कितने चक्कर कंप्लीट कर रही है ना। मान के चलो अगर एक टायर जो है वो रोटेट कर रहा है और कोई कहता है कि इसकी 1500 RPM है, 1500 RPM तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, चलो मैं कह लेता हूँ अगर कोई मोटर होती तो उसके 1500 RPM वगैरह कह सकता था। इसके 100 RPM है। 100 RPM का मतलब है कि जो टायर है ये एक मिनट में 100 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, एक मिनट में 100 मरतबा घूम रहा है, RPM का ये। और डेली लाइफ में ये वाली टर्म ज्यादा इस्तेमाल होती है, RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। यूनिट देख लिए, क्वांटिटी। अच्छा देखो मैंने कहा था कि जब डेल्टा थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो ना तो उस सूरत में जो डेल्टा थीटा है उसे मैं वेक्टर ट्रीट कर सकता हूँ, वेक्टर के तौर पे ट्रीट कर सकता हूँ। अगर ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वेक्टर है तो एंगुलर वेलोसिटी भी मेरे पास वेक्टर होगी। सिंस व्हेन डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल इट इज टेकन एज द वेक्टर क्वांटिटी, देन सिमिलरली ओमेगा will also be taken as a vector quantity। तो फिर मैं ओमेगा को भी, एंगुलर वेलोसिटी को भी वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकता हूँ। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन अगेन अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जांपल दी थी कि अगर ये मेरे पास कैप है, कैप को मैं ओपन करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो क्या होता है ये अपने एक्सिस के अराउंड जैसे वो रोटेट करता है और एक्सिस के अराउंड ऊपर या नीचे मूव करता है। इसे मैं इस तरीके से रोटेट करूंगा तो ये ऊपर आएगा, उल्टा रोटेट करवाऊंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, टाइट होगा, और इस तरीके से करवाऊंगा तो ये ओपन होगा। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगी। और कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल के साथ, राइट हैंड रूल क्या कहते हैं, इमेजिन करना तुम लोगों ने एक्सिस ऑफ रोटेशन को तुम लोगों ने किया हुआ ग्रैब, और अपनी फिंगर को इस तरीके से कर्ल करना है जिस तरफ जो रोटेशन की डायरेक्शन है उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। रोटेशन इस तरफ है तो इस तरफ मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लिया। तो जो मेरे पास इरेक्ट थंब है वो मुझे पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डायरेक्शन भी जो सी वो एंगुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। इट कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल। अच्छा डायमेंशंस भी होती हैं इसकी कुछ, इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, वो तो एक रेडियन है, उसका जो यूनिट है रेडियन, और रेडियन तो इटसेल्फ उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो तो सप्लीमेंट्री यूनिट है। लेकिन इसकी जो डायमेंशन है रेडियन पर सेकंड है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी, अब यहाँ पे सेकंड तो टाइम का होता है ना, टाइम का यूनिट है, तो जो डायमेंशन होगी मैथ इसका 0 है, लेंथ इसकी 0 है, और इस टाइम तो टाइम इसके पास एक इसकी पावर है,
तो सिंपली इसका जो डायमेंशन होगी वो m0 l0 और p1 इसकी जो सी वो डायमेंशन होगी, बल्कि इनफैक्ट -1 माइनस में है ना, सेकंड है माइनस में, तो इसकी जो डायमेंशन है वो भी माइनस में होगी। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को भी आज ही डिस्कस कर लो, इंस्टेड के उसे मैं अगले टॉपिक के लिए छोड़ दूँ। तो आज तुम लोगों ने अभी एंगुलर वेलोसिटी देखे, उसी के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। तो अब देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, क्या क्या डिस्कस कर लिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी, साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं। ये मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा एंगुलर एक्सेलरेशन पे, तुम लोग देखोगे कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमने डिस्कस कर लिया और लीनियर वेलोसिटी उसके साथ वो भी देख लिया था। फिर अब बारी है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के साथ, और थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। लीनियर एक्सेलरेशन देखो, लीनियर एक्सेलरेशन क्या आता है? लीनियर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ये मैंने अपने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में भी, चैप्टर नंबर 2 में भी एक्सेलरेशन को बहुत ज्यादा ब्रीफ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने टाइम में बॉडी की कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो क्या होगा मेरे पास? लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे चेंजिंग वेलोसिटी को मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम को मैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम लिख सकता हूँ। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी के एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि हर सेकंड में जो बॉडी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, या 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आ रहा है बॉडी की वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन ये होता है। गाड़ी में कहते हैं ना एक्सेलरेटर पे पाँव रखो, मतलब स्पीड अप करो, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो मेरे पास बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसकी डेफिनेशन देखो, टाइम rate of change of time, rate of change of angular velocity is known as simply known as angular acceleration। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर मुझे फाइंड आउट करना है बॉडी मूव करे किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है, तो अगेन पिछले वाला कॉन्सेप्ट ही मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो टाइम इंटरवल है मैं लिमिट लगा दूंगा कि जो टाइम इंटरवल है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। अगर टाइम इंटरवल अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो वो इतना छोटा टाइम इंटरवल होगा कि वहां पे जो अगेन ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन का ये जो फॉर्मूला है, ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना। अब जब मैं टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दूंगा कि उस टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन चेंज होगा वो ना होने के बराबर होगा, तो वहां पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन होगा, वो सारी ही पूरी स्टेप के लिए, उस टाइम इंटरवल के लिए, हर पॉइंट के लिए होगा ना, है ना। तो ये मैं कह सकता हूँ। तो अगर टाइम इंटरवल अप्रोच करेगा जीरो को, तो शुरू में मेरे पास उस इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, मैं टाइम इंटरवल, इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि टाइम इंटरवल अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो शुरू में ये जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यही हर पॉइंट का, ये उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, एक बात और है, चलो किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, पिछले वाले वेलोसिटी वाले लेक्चर में मुझे बताना चाहिए था, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, तो शुरू में एवरेज यूनिफॉर्म, जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, तो शुरू में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होती है। बॉडी 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? हर पॉइंट पे फाइनल 2 मीटर पर सेकंड, और हर पॉइंट पे बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रही। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है कि टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि ये मेरे पास यूनिफॉर्म हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है, कि इसमें वेलोसिटी ना होने के बराबर चेंज होती है। तो फॉर्मूला तो एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस सूरत में वो जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन है, वो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर देती है, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। होप सो तुम लोगों को समझ लगी हो। लेकिन ये अगेन ये पार्ट थे पिछले फर्स्ट ईयर का, तो वहां पे हम ये सारा कुछ डिस्कस करते थे, तो अब ये सारा कुछ तो उसने एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे अब इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है कि ये सारी चीजों को डिस्कस किया जाए। बहरहाल इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे टाइम इंटरवल इतना छोटा लेना पड़ेगा
ये फॉर्मूला तो मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन का है, लेकिन मैं टाइम इंटरवल इतना छोटा लूंगा कि वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो शुरू में एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर होती है, तो इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए मैं बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करूंगा, लेकिन वो मुझे इनफैक्ट उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर देता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, लिमिट लगाऊंगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी सच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर तुम लोगों को पिछली सारी बात समझ लग गई तो ये भी समझ लग जाएगी, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने बोल दिया तो मैं बता भी दूं, समझ लग जाए बच्चों को। मैं कहता हूँ कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ए से बी तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 2 मीटर पर सेकंड के साथ ही बॉडी ने मूव किया, 2 मीटर पर सेकंड के साथ। अब अगर मैं इसे 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, जितने मर्जी हिस्सों में स्प्लिट कर दूं, बॉडी की चूंकि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही ए से बी में जाते हुए, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड ही होगी एवरेज वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज वेलोसिटी का होता है, तो वो 2 मीटर पर सेकंड ही प्रोवाइड करेगा। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस, अब चूंकि बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, किसी भी इंस्टेंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी वो अगेन 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। यहाँ पे बेसिकली यही मैं कर रहा होता है, जहां मैं टाइम इंटरवल इतना छोटा लेता हूँ तो उससे क्या होता है कि इस छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी नॉन के बराबर चेंज होती है, नॉन के बराबर चेंज होगी तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिनेरियो बन जाएगा। तो उस सूरत में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो शुरू में मेरे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा यूनिट की तरफ आते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, और टाइम का यूनिट होता है अगेन सेकंड। सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड स्केल, तो इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्केल। क्वांटिटी कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन अगेन इसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही है। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं एम एल और टी। एम मैथ को रिप्रेजेंट करता है, एल लेंथ को, कैपिटल टी टाइम को। मैथ 0 है, मैथ तो यानी डिस्कस ही नहीं हो रहा। यूनिट देखो, टाइम लेंथ अगेन 0 है। टाइम बात करो तो यहाँ पे सेकंड यूनिट में आ रहा है और वो डिनोमिनेटर में है, तो मतलब इसका जो टाइम है वो -2, इसकी जो टाइम की जो पावर होगी वो क्या होगी, -2 होगी। ये चैप्टर नंबर 1 में तुम लोगों ने डायमेंशंस को स्टडी किया हुआ है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है तुम लोगों को लेक्चर समझ लग गई होगी। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को बड़ी डिटेल से हमने जिनसे वो डिस्कस किया, तो इन सारी चीजों को नोट डाउन भी कर लो तुम लोगों के लिए ही लिखा है। तो इजाजत हो, अल्लाह हाफिज।